मेरे अनुवाद कार्य की शुरुआत सन 2006 में हुई और सबसे पहले मैंने राजस्थानी से इंग्लिश में अनुवाद शुरू किया। संतोष माया मोहन जी की साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत काव्य कृति थी सिमरन। उसका मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जबकि मेरा पहला ही अनुवाद एकेडमी की पत्रिका इंडियन लिटरेचर में छपा। उसके बाद मैंने मालचंद तिवारी जी की कुछ चयनित रचनाओं का, कहानियों का अनुवाद किया राजस्थानी से इंग्लिश में, और वो भी अनुवाद परिषद की पत्रिका अनुवाद में छपा। परंतु उसके बाद कुछ अपनी पारिवारिक और व्यावसायिक परिस्थितियां, मैं लगातार इन सब में समय नहीं दे पा रही थी। और जिसको कहते हैं ना, वॉर फ्रंट पे ये सब काम शुरू करना, ये हुआ मेरी वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बाद से। मैंने सन 2011 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ लिखना चाह रही हूँ और ज्योतिष के क्षेत्र में भी मेरी रुचि थी, उसमें भी मैं बहुत कुछ करना चाह रही थी, पर मैं समय नहीं निकाल पा रही थी। उसके बाद जब मेरा 2011 में मैंने रिटायरमेंट ली और फिर 2015 से मेरा ये जो अनुवाद कार्य और जो स्वतंत्र लेखन है, दोनों ही साइड बाय साइड चलते रहे। हिंदी की मैंने अब तक 6 काव्य संग्रह हैं उनका अनुवाद किया है, और 6 ही काव्य संग्रह मैंने राजस्थानी से इंग्लिश में अनुवाद किए हैं और एक पंजाबी से डॉक्टर अमरजीत कौंके की। अलग अलग जो उनके काव्य संग्रह थे, 3 काव्य संग्रह, उनको मैंने अ, एक साथ सम्मिलित करके एक रेवरीज नाम से इंग्लिश ट्रांसलेशन की, जो कि काफी पॉपुलर रही है। और जो मुझे, जो अनुवाद कार्य में जो विशेष रूप से जो मुझे मेरे मन के जो करीब लगे, वो है डॉक्टर उद्भ्रांत शर्मा जी का हिंदी अ, काव्य खंड था स्वयं प्रभा। ये रामायण के एक कैरेक्टर पर, एक पात्र पर आधारित है और उस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया था। जब उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि आप इसका इंग्लिश में रूपांतरण कर दो, तो मुझे ये काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो लगा ही, पर मुझे उसको करने में इतना अच्छा लगा और इतनी संतुष्टि मिली उसको पूर्ण होने के बाद कि उसको मैं अपने प्रिय अनुदित कार्यों में से मानती हूँ। और हाल ही में मैंने दो राजस्थानी के काव्य संग्रह हैं, जो 51 कवि हैं राजस्थान के चयनित कवि, जिसमें नए कवि भी हैं और प्रतिष्ठित कवि भी हैं। उनका मैंने राजस्थानी से इंग्लिश में अनुवाद किया अक्रॉस द बॉर्डर नाम से, और उसके कुछ ही अंतराल में स्काई इज द लिमिट। इसमें 25 महिला कवित्रियां ली गई हैं राजस्थान की, और उनका मैंने इंग्लिश में अनुवाद किया उनकी कविताओं का, जो आज तक के ये राजस्थान के इतिहास में ऐसी पहला काव्य संग्रह है, अनुदित काव्य संग्रह। और उसको करके मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली। और उसके लिए, उसके उपरांत तो एक, जिसको कहना चाहिए ना, कि लाइन ही लग गई है कि बहुत से कवि चाह रहे हैं कि मैं उनकी कविताओं का अनुवाद करूं, परंतु मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसके साथ ही साथ मुझे न्यूमेरोलॉजी पे, अंक शास्त्र में, जो कि मैं बरसों से कर रही हूँ 1989 से, उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। फिर भी मुझे किसी न किसी तरह से बैलेंस करके इस कार्य को मैं लगातार करना चाहती हूँ। मुझे मौलिक लेखन से भी ज्यादा जो संतुष्टि मिलती है ना, अनुवाद कार्य में मिलती है, क्योंकि उसमें क्या है कि आप दूसरों के मन की थाह ले रहे हो, उनके मन की बातें आप अन्य भाषाओं के, अन्य संस्कृति के लोगों को अनुवाद के माध्यम से पहुंचा रहे हो। मैं आपको वो जिक्र करना चाहूंगी, हाल ही में मैंने ये इंद्र राज पुरोहित जी हैं, उनकी एक कविता थी राजस्थानी का, जिसका मैंने इंग्लिश में अनुवाद किया। उसका थीम ये था कि जो माँ है, सुबह सुबह उठती है और जो गाय का दूध दुहती है, उसके बाद वो बिलोने करने, मक्खन बनाने, और फिर बच्चों को बुलाना, उनको मक्खन के पेड़े देने, उनको अपने हाथ से चूरमा खिलाना, निवाले देने। तो वो जो कवि है, वो माँ की याद में बहुत विचलित हो रहा है और बार बार उस पर रह रहकर अपने बचपन के वो दिन याद आते हैं। अब जब ये कविता अनुदित होने के बाद विदेशों में पढ़ी गई, तो यूएस के कवि हैं जूड बाउनेस, उन्होंने मुझे लिखा कि इस कविता को पढ़ने के बाद मुझे अपनी माँ के द्वारा बनाए गए जो केक थे, वो जो केक्स बेक किया करती थी, मुझे उनकी याद आ गई और उनकी सुगंध मेरे नथुनों में आने लगी, और मैं माँ की याद में मैंने आंसू बहा दिए।
तो ये जो मैं अनुवाद की सार्थकता इसमें मानती हूँ कि एक शाब्दिक अनुवाद नहीं हो, परंतु जो आपने भावनाएं व्यक्त की थी, उससे जो उन भावनाओं का जो बंधन है, वो दूसरे देश में या दूसरे प्रांतों में, हमारे ही देश के प्रांतों में जो लोग पढ़ रहे हैं, वो उनका जो एक भावात्मक जो संबंध जुड़ जाता है, मुझे अनुवाद कार्य में उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको कोई अनुवादक अपनी रचनाएं सौंपता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई अपनी संतान को आपको इस विश्वास के साथ सौंप रहा है कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से परवरिश देंगे और वो आगे फलेगा फूलेगा। तो अनुवाद करना किसी को दत्तक लेने के समान है कि वो आपकी दत्तक संतान बन जाती है और आप उसकी परवरिश में बहुत ज्यादा ध्यान देते हो और सोचते हो कि कहीं किसी तरह की कमी नहीं रह जाए मूल लेखन में और अनुवाद में। तो मुझे अनुवाद करने में आनंद आता है, और अगर मुझे कोई स्वतंत्र लेखन और अनुवाद के बीच में चुनाव करने को कहे, हालांकि मैं स्वतंत्र लेखन बंद नहीं करूंगी, परंतु मुझे जो सुखद अनुभूति अनुवाद में होती है ना, उसका कुछ मजा ही अलग है।